नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ। पाचना बांध का विवाद जो चल रहा है उसको लेकर। आज हम मौजूद है खंडीप गांव में। यहाँ के आप देख सकते हो सभा चल रही है। हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो इस सभा में जुड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कारण है जो अपने देश का अन्नदाता माना जाता है किसान, उसको इस प्रकार का जो सभाएं करनी पड़ रही है, कोर्ट के आदेश लाने पड़ रहे हैं बार बार। उसके बाद भी यहाँ पानी का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बारे में यहाँ सभा से बात करेंगे, जो युवक जुड़े हैं उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ मामला चल रहा है उसके बारे में हमें जानकारी दो कि क्यों मतलब इतने दिन हो चुके हैं ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोर्ट का आदेश भी आ गया, उसके बाद भी आपको पानी नहीं मिल पा रहा। गुर्जर समाज के आदमी गुर्जर समाज के आदमी काफी दिनों से कमांड एरिया का पानी है 20 साल से रोक रखा है। उसी को लेकर ये पंचायत जोड़ी गई है। और इस पंचायत में ये है कि कोर्ट के आदेश आने के बाद भी गुर्जर समाज खोलने नहीं दे रहा नहर नहर को। तो उसी पे गवर्नमेंट के आदेश लेके ये पंचायत जोड़ी गई है कि इस सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा से प्रशासन से एक ही चीज बोलेंगे कि नहर का निर्णय लो और शांतिपूर्वक इस नहर को कोर्ट के आदेशों द्वारा खोला जाए। पानी की बात ये कर रहे हो कि आप पानी 20 की सालों से उन्होंने 20 पानी साल रोक रखा है। 20 सालों से इसके कारण आप आपके जो आसपास के गांवों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? रोजगार को लेकर। रोजगार को लेकर खेती को किसान किसान लोग खेती को रोजगार सब जैसे जैसे किसान की खेती बंजर पड़ी हुई है। और नहरों में नहरें जो हमारी सूखी पड़ी है, रुकी पड़ी हुई है काफी दिनों से। 2008 से मामला चलता आ रहा है। हाँ, आपको नहीं लगता है कि यदि प्रशासन चाहता है या फिर यहाँ के स्थानीय नेता चाहते हैं, एमएलए चाहते, तो इस समस्या को दोनों पक्षों को बैठाकर सुलझा सकते थे? हाँ, सुलझा सकते हैं। फिर क्यों ये मामला 2008 से अब तक इतना लंबा समय हो गया और अब तक खींचा चला आ रहा तो है? गवर्नमेंट हमेशा ही गवर्नमेंट गुजर समाज की तरफ ही झुकती है। और नहीं, मेन तो ये है कि प्रशासन को कोर्ट के द्वारा ही फैसला लिया जाए। मसला जो है। और अब आप बात कर रहे हो कोर्ट के इस फैसले तरीके की। से अगर कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा तो ऐसे हर हर फैसले को नहीं मानेगा कोई। भाई, कोर्ट के आदेशों की पालना तो करनी चाहिए। कोर्ट के ये फैसले की आप बात कर रहे हो। कल गुजर समाज के कुछ लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पासना डैम पर, उनसे भी हमने रिपोर्टिंग के दौरान बातचीत करी, तो हमें ये सुनने को मिला है कि जो पासना डैम जब बना था तो उनके जमीनें उसमें गई हैं, उनके गांव स्थापित हुए, तो उनका ये कहना था कि इस डैम पर सबसे पहला अधिकार हमारा है, पहले हमें पानी दिया जाना चाहिए, उसके बाद भी किसी भी गांव में या फिर कहीं भी भरतपुर ले जाए, संभाग में ले जाए, या कहीं भी ले जाया जाए पासना डैम का पानी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आप क्या ऐसा कहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन जैसे हमारे हम ऐसे तो मीणा लोग बोल देंगे कि हमारे एरिया में होके दिल्ली मुंबई रेल एक्सप्रेस ये जा रही है तो इसको हम रोक देंगे। एक्सप्रेस जा रहा है, रोड जा रहा है, इसको रोक देंगे हम। ऐसे भाई जैसे उनकी जमीन है जा रही है उस हिसाब से हमारी भी जा रही है, ऐसे तो हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट की है पाचड़ा बांध, तो गवर्नमेंट ही उस पर निर्णय ले, अन्यथा गुजर न ले। गुजरना ले। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन दो पक्षों में बट चुका है, ये ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। एक पक्ष जो आपके साइड खंडीप गांव है, इधर आसपास के गांव है, जो मीणा समाज को देखने को मिल रहा है, और एक दूसरा पक्ष है जिनकी ज़मीनें गई है, गांव स्थापित हुए, ऐसा कहना है उनका, जो गुजर पक्ष है। आपस में बयानबाजी होती है, कभी इधर के नेता बयानबाजी करते हैं कि हमें चाबी दे दी जाए तो हम एक दिन में पानी ले आएंगे। इनके ऊपर आप क्या कहोगे कि ये यदि बयान करते हैं तो क्या दोनों समाज में ऐसे लड़ने का थोड़ा माहौल बन सकता है या फिर क्या? लड़ने का माहौल ये है, जैसे कोर्ट के आदेशों द्वारा अगर नहर नहीं खोली जाए तो सीधी सी हम ट्रैक को रोकेंगे। ट्रैक करो। सीधी सी बात है इसमें। आज आपकी जो सभा है इसमें आपका प्रशासन का क्या संदेश है सीधा? इस सभा से तो ये है कि अभी निर्णय लिया जाएगा। कमेटी के लोग हैं, जो पंचायत के बड़े पंच पटेल है, वो अभी निर्णय लेंगे। अभी लोग बाग आना चालू हुए हैं। सभा काफी है, जो आप दृश्य दिखा रहे हो दिखाओ। और अभी निर्णय लिया जाएगा। अभी उसी निर्णय को देखकर आगे उसी निर्णय को देकर कर रणनीति तय करेंगे हम, और फिर आगे का कार्यक्रम रखेंगे रखेंगे। तो साथियों प्रशासन के सामने। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हम मौजूद थे खंडीप गांव में। हमने यहाँ के जो सभा चल रही है उसमें बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान हमें कुछ युवक मिले, उनसे बातचीत करी कि क्यों इनको बार बार सभाएं करनी पड़ रही हैं पानी को लेकर।
एक और युवक है, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। तो आप ये बताओ कि क्यों जो अपने जो देश का अन्नदाता माना जाता है किसान, उन्हें ऐसी बार बार पानी को लेकर ऐसी सभाएं करनी पड़ रही हैं, बार बार कोर्ट से आदेश लाने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पानी से वंचित है। देखो भैया, जिस तरीके से सरकार का जो रवैया रहा है लगातार, जो कमांड एरिया बताया जाता है इसको अनदेखी की जा रही है, सरकार के द्वारा भी की जा रही है। और अगर सरकार चाहे इस मुद्दे को सॉल्व किया जा सकता है। अगर कुछ गुजरों की मांग है, गुजर भाइयों की, तो वो उनकी भी सॉल्व की जा सकती है, उनका भी मांगना जायज़ है, मैं उसको गलत नहीं ठहरा सकता। और हमारा भी मांगना जायज़ है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार सभी लोगों के पास है, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हमारी जो पानी है, और इस पानी के नहीं आने से हमारे क्षेत्र में अनेकों समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बेरोजगारी। कैसे अब इसका जो हमारे किसान भाइयों से कैसे इसका लिंक है कि हमारी जो खेती है वो बंजर होती जा रही है, पानी की समस्या है, पीने की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है। और जो हमारे जो लोग पहले पढ़ने लिखने के लिए लोग जाते थे, अब वो उनके लिए जो माँ बाप खेती से एक सोर्स हुआ करता था, उनके पढ़ाई के लिए जो पैसे देते थे लोग, वो खेती से देते थे, क्योंकि खेती में से हर अपने अपने सोर्स से वो पढ़ लेते थे। लेकिन जैसे जैसे कमांड एरिया को अनदेखी किया गया और उसमें फसलें ना होने के कारण लोग अलग अलग चीज़ों की तरफ धकेलना स्टार्ट हो गए, क्योंकि धीरे धीरे परिवार भी बड़ा होता है, परिवार में अनेक सदस्य भी जुड़ते हैं, जुड़ने के साथ साथ ही उन लोगों की भी समस्याएं आती है कि वो कैसे सरवाइव करें। तो जो बड़ा भाई होता है, बेटा होता है, या कोई भी है, उसकी शादी होने के बाद वो भी सोचता है कि मैं परिवार को कैसे पालूंगा। अगर वो परिवार को पालेगा तो वो कहीं बाहर जाएगा कमाने के लिए, बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पांचना डैम के पानी के ना मिलने के सबसे कारण बड़ी समस्या बेरोजगारी हो चुकी है। और बेरोजगारी के कारण जो अनेकों उसमें जा रहे हैं, जैसे नशे की तरफ पलायन कर रहे हैं, यहाँ से लोग दूसरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, तो वहाँ उन्हें जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। तो इसको हम ये चाहते हैं, हमारी भी मांग है, सभी कमांड एरिया के सभी किसानों की मांग है कि जो जायज़ मांग है, अगर गुजरों की जो उनके कमांड एरिया में आते हैं वो मानी जाए। सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। मैं भजनलाल सरकार को भी अपील करना चाहता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर उनकी कुछ मांगे हैं वो उन्हें पूरी की जाए, और जो कमांड एरिया की मांगे वो उन्हें उनके हक का पानी मिलना चाहिए। किसान इधर की साइड भी किसान है, जो पांचना डैम पर बैठे वो भी किसान है, फिर इनको जातिवाद वो क्यों दिया जा रहा है कि दो पक्षों में जाति बढ़ चुकी है, उसका वो क्यों दिया जा रहा है, इनको नाम क्यों दिया जा रहा है? ये हमें जहाँ तक लगता है ये सरकार के ही कुछ नुमाइंदे हैं जो इसे बीजेपी कांग्रेस प्लस मीणा गुर्जर कराना चाहते हैं, और ये ना हो इस वजह से हम भी चाहते हैं हमारे भी समाज, ये तो है नहीं ये 39 कमांड एरिया में सिर्फ मीणा बाहुल क्षेत्र है, इसमें सभी हैं, सातों जाते हैं, सभी सर्व समाज है, सभी समाजों के लाभ मिलेगा। इसमें स्पेशल है नहीं कि मीणाओं के लिए लाभ मिलेगा, नहीं, इसमें गुर्जर भी हैं, जाट भी हैं, क्या कहते हैं, जो अनेकों जाति हैं, बनिया, बामन, और जिनको एससी बोला जाता है सभी हैं, एससी कोई बड़ा नेता या फिर किसान नेता अब तक आपके साथ सभी सभा में जुड़ने के लिए आ रहे हैं? अभी किसान नेताओं की तरफ से हमें बोला तो गया, हमें निमंत्रण भेजा गया, देखते हैं कौन कौन आता है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी किसान नेता आए और हमें हमारी बात को भी स्पेशली ध्यान रखें वो लोग। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ये मुद्दा 2008 से चलता आ रहा है, क्या कारण है कि अब तक सरकार या फिर नेताओं ने इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझा पाए? देखो, कभी कभी जो होता है, कभी कमांड एरिया के जो विधायक होते हैं वो अलग पार्टी के, अभी विधायक है कांग्रेस पार्टी का और सरकार है बीजेपी पार्टी की, और उधर भी जो पांचना डैम पे जो विधायक है करौली के बुदर्शन सिंह गुर्जर, वो उसी उसके हैं, जो सत्ता पक्ष है उसका। हम चाहते हैं गुर्जर उसके, पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की हम बात नहीं करेंगे, हम ये चाहेंगे कि सरकार इस मुद्दे को देखे और बहरहाल जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो, हम आज मौजूद थे खंडीप गांव में, और ये दूसरा पक्ष है जो पांचना डैम के ऊपर धरना दे रहा है। एक पक्ष जो हमने आपको कल दिखाया, जो गुर्जर पक्ष था, उनकी बातचीत करी, उनकी जो हमने जो मांग थी वो सुनी। दूसरा पक्ष जो खंडीप गांव के आसपास के गांव है, उनकी भी हमने बातचीत सुनी कि खंडीप गांव और यहाँ के आसपास के गांव हैं, उनके लिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसानों का हक का पानी है जो सबको मिलना चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष गुर्जर पक्ष है जो कि
पानी को अभी भी रोक कर बैठा है। इसी प्रकार की और भी मैं आपको अपडेट आगे देता रहूंगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरी लाल में। धन्यवाद।